नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। देश में चुनावी माहौल है, सियासत गरमाई हुई है, पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कोई जनता को खुश कर रहा है तो वहीं कार्यकर्ताओं को सुलझा पा रहा है। किसी ने लिस्ट जारी कर दी तो किसी ने लिस्ट जारी नहीं की। हम आपको बता दें कि आने वाले महीने में राज्यों में 5 राज्यों में विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। हम आपको बता दें, चुनाव आयोग ने जब से तारीखों का ऐलान किया है, पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। सारी पार्टियां विशेषकर भाजपा और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कुल 4 कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। वहीं चौथी लिस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बीजेपी ने अपनी इस उम्मीदवार सूची में 57 नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 24 मंत्री हैं और बाकी विधायक। लिस्ट के मुताबिक पार्टी ने उन विधायकों को भी वापस टिकट दे दिया है जिनसे कार्यकर्ता नाराज है और जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में रोष है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि शायद साल 2018 से विधानसभा चुनाव से बीजेपी ने सबक नहीं लिया। बीजेपी 11 सीटों पर इस वजह से हारी थी क्योंकि नाराज वोटर्स ने नोटा को हार जीत के अंतर में ज्यादा वोट दिए थे। माना जा रहा है कि इसका एक बड़ा कारण पार्टी के पुराने परंपरागत चेहरे रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नोटा वह ऑप्शन है जिसके लिए अगर हम चुनाव में खड़े हुए कैंडिडेट को अगर हम किसी को नहीं चुनना चाहते तो हम नोटा का बटन दबाते हैं, जिससे हमारी नॉन ऑफ एबव वाली बटन मानी जाती है। आपको बता दें कि जब हमें वोट किसी भी कैंडिडेट को नहीं देना होता तो हम नोटा का बटन दबाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बीजेपी से नाराजगी के चलते मतदाताओं ने कांग्रेस का हाथ ना थाम कर नोटा का विकल्प बनाया। आपको बता दें जानकारी के लिए कि 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी को 109 तो वहीं कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। बसपा के खाते में 2 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी के 1 और निर्दलीयों को 4 सीटें मिली थी। उस दौरान कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों और निर्दल विधायकों के सहारे कमलनाथ की सरकार बना ली थी। आंकड़े गवाह हैं कि मध्य प्रदेश में मतदाता बीजेपी से खासा नाराज थे। अगर ऐसा ना होता तो नोटा को इतने सारे वोट नहीं मिलते। 11 सीटों पर नोटा को सर्वाधिक वोट ना पड़े होते तो प्रदेश में कमलनाथ सरकार बजाय चौथी बार शिवराज सरकार बनती। हालांकि कुछ ही दिनों बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस की अंतरकलह के चलते कमलनाथ सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो गया। आपको बता दें कि रिकॉर्ड के मुताबिक दमोह के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया 798 वोट से हारे और नोटा को वोट मिले थे 1299। गुन्नौर में भी हार जीत का अंतर 1984 रहा, लेकिन नोटा को वोट मिले 3734। ग्वालियर दक्षिण का फैसला 121 वोटों से हुआ, लेकिन 1550 मतदाताओं ने नोटा को बटन दबाया था। जबलपुर के पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन 578 वोट से हारे और 1209 लोगों ने नोटा को चुना। यही मंधाता में भी जीत हार का फैसला 1236 वोटों से हुआ था, जहां 1575 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प दबाया। नेपानगर में बीजेपी प्रत्याशी को जीतने के लिए 732 वोट चाहिए थे, मगर 2551 वोट जो है नोटा को मिला था। आपको बता दें कि नोटा वो होता है जिसको अगर चुनाव में खड़े हुए प्रतिनिधि में से अगर हमें किसी को नहीं चुना होता तो हम नोटा को दबाते हैं। ये कानून 2009 में आया था। फिलहाल आप इस बीजेपी की आपसी असमंजस में इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या बीजेपी को इससे फ़ायदा मिलेगा या बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर पा रही? बीजेपी के सामने वो कौन से मुश्किलात हैं जिसका सामना बीजेपी कर नहीं पा रही? क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या नोटा के बटन फिर से दबेंगे? क्या स्थानीय कार्यकर्ता जो सालों दर साल मेहनत करते हैं उनको टिकट ना देकर जो नामी चेहरे हैं बीजेपी उनको उतार रही है? क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किसी पार्टी के कार्यकर्ता उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन फिर भी इसी हड्डी को मजबूत बनाना एक पार्टी लीडर का काम होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 से ही कार्यकर्ता काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कार्यकर्ता आखिर इतने आक्रोश के साथ चुनाव में कैसे प्रचार प्रसार करेंगे और कैसे सच्चे मन से चुनाव लड़ेंगे। इसका
जो परिणाम है वो चुनाव में देखने को 2018 में ही मिला था, जहां पे बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं आने वाले चुनाव की बात करें तो अब क्या होगा, इसका क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप इस मामले में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहे नेक्स्ट 9 आवाज।